Hello guys, welcome back to the channel Concept of Laws. I'm Advocate Amreen Khan. Today we start a topic of Indian Evidence Act 1872, एग्ज़ामिनेशन ऑफ विटनेस। और कितने टाइप्स के एग्ज़ामिनेशंस होते हैं वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को एंड तक देखिए। किसी भी केस के जो रिलेवेंट फैक्ट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग विटनेसेस से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस सब को कहते हैं एग्ज़ामिनेशन ऑफ विटनेस। कि उसमें विटनेस को बुलाया जाता है और कुछ जो उससे केस से रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, केस से कनेक्टेड जो फैक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग में विटनेसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विटनेसेस की स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है एज एविडेंस। एग्ज़ामिनेशन ऑफ विटनेस के 3 पार्ट्स होते हैं। जैसा कि सेक्शन 138 में दिया गया है, बताया गया है कि विटनेसेस को एग्ज़ामिन किया जाएगा इन द फॉलोइंग ऑर्डर। फर्स्टली, पार्टी विटनेस को बुलाती है उसको एग्ज़ामिन करने के लिए। इस प्रोसेस को एग्ज़ामिनेशन इन चीफ कहते हैं। ये मेंशन है सेक्शन 137 में। तो एग्ज़ामिनेशन इन चीफ के कंप्लीशन के बाद इसका जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो अपोजिट पार्टी होती है, अगर वो चाहती है तो अपोजिट पार्टी उसको बुला सकती है विटनेस को और उसको क्रॉस क्वेश्चन कर सकती है, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन कर सकती है, उससे क्वेश्चंस पूछ सकती है जो कि उसने पहले आंसर दिया था। जो भी उसने स्टेटमेंट दी थी उस पर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपोजिट पार्टी पूछ सकती है। इस तरीके से जो अपोजिट पार्टी है अपने बचाव के लिए उससे क्वेश्चन पूछ सकती है। विटनेसेस से जो भी क्वेश्चन किए जाएंगे क्रॉस एग्जामिनेशन में वो सब क्या होने चाहिए, रिगार्डिंग रेलेवेंट फैक्ट्स होने चाहिए। इस प्रोसेस को कहा गया है क्रॉस एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आफ्टर क्रॉस एग्जामिन, अगर की पार्टी चाहती है कि और जो रिलेवेंट फैक्ट्स है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती है विटनेसेस से, तो वो उसको फिर से अगेन उसको बुला सकती है। इसी को कहा गया है री एग्ज़ामिनेशन। सेक्शन 138 कहता है कि अगर री एग्ज़ामिनेशन पर कोई भी न्यू फैक्ट या फिर कोई इशू अराइज होता है तो उस पर भी जो अपोजिट पार्टी है तो उस पर भी फिर से वो उसको क्रॉस एग्ज़ामिन कर सकती है विटनेस को। चलिए कुछ केसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक केस था गुलाम रसूल ख़ान वर्सेस वली ख़ान, जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अगर जो स्टेटमेंट्स विटनेसेस की जो स्टेटमेंट्स अगर रिलेवेंट फैक्ट्स के रिगार्डिंग नहीं है, वो केस से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल यूज़लेस है, क्योंकि कोर्ट मानता ही नहीं है कि ये इस केस के रेलेवेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में विटनेसेस की जो स्टेटमेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती उसको फिर उसी चीज़ पर क्रॉस एग्ज़ामिन करने की। और जो एविडेंस एक्ट में एग्ज़ामिनेशन का जो भी प्रोसेस है वो उसी मैनर में फ़ॉलो किया जाना चाहिए जैसा कि 138 सेक्शन में दिया हुआ है। कि मतलब कि पहले एग्ज़ामिनेशन इन चीफ होगा जिसमें कि क्या होता है, पार्टी अपने विटनेस को बुलाती है, स्टेटमेंट्स वो देते हैं तो रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद क्या होता है कि क्रॉस एग्ज़ामिन के लिए अपोजिट पार्टी उसको क्रॉस एग्ज़ामिन करती है, उस पर क्वेश्चंस करती है। नेक्स्ट है कि री एग्ज़ामिन, जो कि पार्टी अपने विटनेस को फिर से एग्ज़ामिन कर सकती है, फिर से कुछ क्वेश्चंस उसके रिगार्डिंग पूछ सकती है केस के रिगार्डिंग। और अगर री एग्ज़ामिनेशन में न्यू फैक्ट्स या फिर इशू अराइज होते हैं तो फर्दर एग्ज़ामिन कर सकती है, क्रॉस एग्ज़ामिन कर सकती है अपोजिट पार्टी विटनेसेस को। केस था श्रद्धम्मा वर्सेस रेंचम्मा। तो एग्ज़ामिनेशन के प्रोसेस को लेकर ही ये केस था जिसमें कि ये कहा गया था कि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन से पहले एग्ज़ामिनेशन इन चीफ को फॉलो किया जाएगा। उससे पहले ऑपोजिट पार्टी परमिसिबल नहीं है उसको क्रॉस एग्ज़ामिन विटनेस को क्रॉस एग्ज़ामिन करने के लिए। किससे पहले? बिफोर द एग्ज़ामिनेशन इन चीफ। ये था एग्ज़ामिनेशन ऑफ विटनेसेस जिसमें कि विटनेसेस को एग्ज़ामिन किया जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन ऑफ नॉन विटनेसेस जो कि दिया गया है सेक्शन 139 में। यहाँ
कहा गया है कि कुछ अदर फॉर्म्स भी होती हैं जो कि एडमिसिबल होती है कोर्ट में एज एविडेंस एज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 3 सबसेक्शन 2E डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। किसी पर्सन को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी बुलाया जा सकता है, जस्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। इस सेक्शन में ये कहा गया है कि जिस पर्सन को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया गया हो उसको विटनेस नहीं माना गया है, उसको बस डॉक्यूमेंट की क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए ऑर्डर में एग्जामिन किया जा सकता है। इन सेक्शन 140 टॉक्स अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अ पार्टी। कैरेक्टर किसी पर्सन की क्वालिटी को रेफर करता है, स्पेशली उसकी मेंटल और मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। इसमें ये चीज़ भी इंक्लूड है कि किसी पर्सन की क्या रेपुटेशन है उसकी सोसाइटी में। ये सेक्शन कह रहा है कि जो विटनेस है पार्टी के कैरेक्टर को जो शो कर रहा है उसको क्रॉस एग्जामिन भी किया जा सकता है आफ्टर एग्जामिनेशन इन चीफ। विटनेसेस की स्टेटमेंट्स को की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट में एविडेंस ऑफ कैरेक्टर काफ़ी हेल्पफुल है। सो गाइज़, इसी के साथ आज की इस वीडियो का एंड होता है। आई होप कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपको इस सब्जेक्ट की सभी टॉपिक्स की वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।